हेलो एंड वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू वीडियो ऑफ स्टडी हब। तो आज के वीडियो में एक छोटा सा टॉपिक है हम लोग के पास जो अभी न्यूज़ में काफ़ी चर्चित है। ठीक है कि अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो वीक हो रहा है। ठीक है, तो हम लोग जानेंगे कि ये क्यों हो रहा है। ठीक है, और इसके होने से अर्थ में क्या इफ़ेक्ट्स होंगे और क्या ये डेंजरस है या नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड क्यों वीक हो रहा है। तो ये सब पॉइंट्स हम लोग जानने का कोशिश करेंगे। तो देखते हैं कि क्या है ये। तो स्टार्ट करते हैं। द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द अर्थ इज ड्यू टू द मेटालिक एंड लिक्विड आउटर कोर ऑफ द प्लैनेट अराउंड 3000 किलोमीटर बिलो आवर फीट। ओके, तो मैग्नेटिक फील्ड जो अर्थ का है वो किस लिए होता है। तो हम लोगों के अर्थ का जो सरफेस है उसके 3000 किलोमीटर बिलो जो आउटर कोर है प्लैनेट का, ओके, मेटालिक और लिक्विड, उसके कारण जो है सो अर्थ के चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है। ठीक है, तो ए कंपास वर्क्स द वे इट डज बिकॉज द अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड। अगर एक कंपास काम कर रहा है, ठीक है, अगर एक कंपास में साउथ और नॉर्थ पोल दिख रहे हैं तो वो अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के कारण ही दिखते हैं। स्वार्म कॉन्स्टलेशन ऑफ सैटेलाइट्स ऑफ द यूरोपियन स्पेस एजेंसी स्टडिंग द डेवलपमेंट ऑफ साउथ एटलांटिक एनोमली। ठीक है, तो इस साउथ एटलांटिक एनोमली को हम लोग जो है सो विस्तार से नीचे जानने का कोशिश करेंगे कि ये साउथ एटलांटिक एनोमली है क्या। तो यूरोपियन स्पेस एजेंसी जो है सो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड को ही नापने में हेल्प करता है। ठीक है, कि वो कम हो रहा है या नहीं हो रहा है, और ये बताया गया है कि ये लगभग 8% घट चुका है। ठीक है, 8% घट चुका है हम लोग का मैग्नेटिक फील्ड। तो ये साउथ एटलांटिक एनोमली क्या है इसको हम लोग जानने का कोशिश करते हैं आगे। Earth's magnetic field is gradually weakening between Africa and South America, causing technical disturbance in some satellites orbiting the planet. Scientists at European Space Agency observe, ठीक है, और यूरोपियन स्पेस एजेंसी के साइंटिस्ट जो है वो ऑब्जर्व कर रहे हैं कि अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड जो है सो धीरे धीरे कम हो रहा है। कहाँ पर? अफ्रीका और साउथ अमेरिका में। ठीक है, अफ्रीका और साउथ अमेरिका के जो बीच का जगह है वहाँ पे अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड जो है कम हो रहा है, और इसके कारण क्या हो रहा है, काफ़ी सारे टेक्निकल डिस्टर्बेंस आ रहे हैं और सैटेलाइट जो ऑर्बिट कर रहा है सन का उसको भी दिक्कत हो रहा है। हाउएवर दे ऐड दैट द प्रेजेंट डिप इन इंटेंसिटी इज़ विद इन द नॉर्मल फ्लक्चुएशन लेवल्स। लेकिन जो मैग्नेटिक फील्ड अभी वीक हो रहा है वो एक नॉर्मल फ्लक्चुएशन लेवल से ही वीक हो रहा है। ठीक है, ऐसा नहीं कि पूरा मैग्नेटिक फील्ड गिर गया है अर्थ का, ऐसा नहीं है, नॉर्मल फ्लक्चुएशन है। The north magnetic pole of Earth has also shifted in recent years away from Canada towards Siberia in Russia. तो जो नॉर्थ मैग्नेटिक पोल है वो भी शिफ्ट हो रहा है। हम लोगों ने देखा है कि नॉर्थ मैग्नेटिक पोल जो है वो भी अर्थ का जो है सो शिफ्ट हो रहा है। तो काफ़ी सालों के बाद वो है सो कनाडा से साइबेरिया रसिया की ओर शिफ्ट हो रहा है। द पोल विल कंटिन्यू टू मूव टुवार्ड्स रसिया but will in time begin to slow. Scientists say at top speed it's been making 50 to 60 किलोमीटर अ ईयर। एक साल में लगभग ये 50 से 60 किलोमीटर शिफ्ट हो रहा है रसिया की ओर। ओके, इन द लास्ट 200 years the electromagnetic field of around earth has lost around 9% of its strength. ओके, तो मैंने शुरू में बोला था 8%, इसमें बताया है 9%। तो पिछले 200 सालों में अर्थ का जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है वो लगभग 9% जो है सो गिर चुका है। मैंने ऊपर में बताया था 8% गिरा है, इसमें बता रहा है 9% गिरा हुआ है। बिटवीन 1970 and 2020 the magnetic field of earth has weakened considerably in the region stretching from अफ्रीका टू साउथ अमेरिका। देखो, जितना भी ये वीक हो रहा है मैग्नेटिक फील्ड वो जनरली अफ्रीका और साउथ अमेरिका के बीच के रीजन में हो रहा है। ठीक है, इसलिए इसे क्या बोला जाता है, साउथ एटलांटिक एनोमली बोला जा रहा है। तो हम लोगों ने ऊपर में देखा था साउथ एटलांटिक एनोमली करके एक वर्ड आ रहा था जो मैंने कहा था कि हम लोग इसे विस्तार से नीचे जानेंगे। तो शायद आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि साउथ एटलांटिक एनोमली है क्या। ठीक है, तो ये सिंपल सा है कि अफ्रीका और साउथ अमेरिका के बीच में ही अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड जो है वो ग्रेजुअली डिक्रीज हो रहा है, इसीलिए इसे साउथ एटलांटिक एनोमली बोलते हैं। दिस एरिया हैज़ ग्राउंड एंड मूव्ड वेस्टवर्ड्स एट ए रेट ऑफ 20 किलोमीटर पर ईयर। ये क्या हो रहा है, 20 किलोमीटर वेस्ट की ओर हर साल मूव कर रहा है। द न्यू ईस्टर्न मिनिमम ऑफ साउथ एटलांटिक एनोमली हैज़ अपीयर्ड ओवर द लास्ट डेकेड एंड इन रिसेंट ईयर्स इज डेवलपिंग विगरसली। ठीक है, पिछले साल थोड़ा धीमा था, इस साल थोड़ा सा फास्ट हो गया है। व्हाट इज़ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ। अब हम लोग जानेंगे कि अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड आखिर क्या है।
Earth's magnetic field or geomagnetic field is the magnetic field that extends from Earth interior out into space, exerts a force on the charged particle emanating from the sun. ठीक है, अब देखिए क्या होता है कि अर्थ का एटमॉस्फेयर जो है सो सेंटर से हो करके अर्थ के चारों ओर घूम करके फिर सेंटर में आता है. ओके, हम लोगों ने ये लगभग 9th क्लास में देखा होगा कि हर एक मैग्नेट का जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो चारों ओर घूमता है ना. तो उसी तरह से अर्थ का भी मैग्नेटिक फील्ड है. अब यहाँ पे होता क्या है ना कि अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बहुत सारा कॉमेट्स को, सन से आने वाले यूवी रेस, कॉस्मिक रेस जो होता है जो हार्मफुल होता है, कॉमेट्स, एस्ट्रॉइड्स को अर्थ से दूर डिफ्लेक्ट करता है. ओके, इसका यही काम है. देखिए यहाँ पे लिखा भी होगा, इट्स गेट्स स्ट्रेच्ड आउट इनटू अ कॉमेट लाइक शेप with a tail of magnetism and stretches millions of miles behind the earth opposite from the sun. The magnetic field of the earth is due to metallic and liquid. The magnetic field of the earth is due to the metallic and liquid outer core of the planet around 300 किलोमीटर below our feet. तो हम लोगों ने ऊपर देखा था कि अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड आखिर है क्यों. तो हम लोगों के अर्थ के सरफेस जो है उससे 3000 किलोमीटर अगर हम लोग नीचे जाएंगे तो वहाँ पे क्या होता है, लिक्विड आउटर कोर होता है जिसे हम लोग मैग्मा या फिर लावा बोलते हैं. तो उसके कारण क्या होता है कि अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है. इट क्रिएट्स इलेक्ट्रिक करेंट्स एंड दैट जनरेट्स एंड चेंज आवर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड. The outer core of the planet is like a giant dynamo. The rotation of the earth creates movement inside the liquid outer core which gives rise to geomagnetic field. A compass works the way it does because of the earth's magnetic field. A compass क्यों वर्क करता है, क्योंकि अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड होता है. एक तरफ नॉर्थ पोल बन जाता है और दूसरी तरफ साउथ पोल बन जाता है. The northern lights in the polar regions are also caused by magnetic field of earth. The energy particles emitted by the sun are channeled by the earth's magnetic field toward the pole where they interact with the atmosphere to create aurora boreals. उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे what effect will the weakening of earth's magnetic field have. तो हम लोगों ने ऊपर देख लिया कि अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड वीक हो रहा है. ठीक है, किस रीजन में हो रहा है, तो साउथ अमेरिका और अफ्रीका के बीच के रीजन में हो रहा है. ये हो क्या रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड जो है सो धीरे धीरे शिफ्ट कर रहा है ना. जो पोल्स है वो शिफ्ट कर रहे धीरे धीरे. तो मैग्नेटिक फील्ड जो है सो पिछले 200 सालों में 9% नीचे गिर चुका है. तो आगे देखते हैं कि इसका इफेक्ट क्या होगा अगर अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड वीक होते जा रहा है. तो इसका इफेक्ट क्या होगा. The magnetic field of earth protects the life of earth from the harmful cosmic radiation and charged particle emitted from the sun. Okay, अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो सन से निकला हुआ जो कॉस्मिक रेडिएशन होता है, हार्मफुल कॉस्मिक रेडिएशन होता है. ठीक है, और भी कई सारे चार्ज पार्टिकल होता है जो सन से निकलता है और अर्थ की ओर आता है. लेकिन ये मैग्नेटिक फील्ड हमें उन सब से बचाता है. ठीक है, बर्ड्स, टर्टल्स एंड अदर क्रिएचर ऑल्सो यूज द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ टू नेविगेट. ओके, बर्ड्स, टर्टल और भी कई सारे क्रिएचर्स ऐसे होते हैं जो माइग्रेट करते हैं सीजन वाइज. ओके, तो उससे क्या होगा, इन इफेक्ट द नेविगेशन सिस्टम्स एंड मैपिंग फंक्शन इन स्मार्टफोन में बी इफेक्टेड. अब देखिए होता क्या है, मैंने आपको बताया कि हार्मफुल कॉस्मिक रेडिएशन और चार्ज पार्टिकल जो सन से निकलता है उससे बचाता है. उसके बाद बर्ड्स, टर्टल्स और भी बहुत सारे क्रिएचर्स हैं जो कि मैग्नेटिक फील्ड के हेल्प से माइग्रेट करते थे. ओके, सीजन वाइज माइग्रेट करते थे, तो उन लोग को भी डिस्टर्बेंस होगा. कई सारे स्मार्टफोन्स जो है कंपनीज, उन्हें भी डिस्टर्बेंस होगा. फिर नेटवर्क में भी डिस्टर्बेंस होगा. Between Africa and South America, the weakening of Earth's magnetic field is causing issues for satellites and spacecrafts. अब देखो ज़्यादातर ये वीक कहाँ हो रहा है, तो अफ्रीका और साउथ अमेरिका के बीच हो रहा है. तो वहाँ के रीजन्स में जितने भी सैटेलाइट और स्पेसक्राफ्ट है सबको जो है सो इशू हो रहा है. ठीक है, सबको जो है सो दिक्कत हो रहा है. द टेलीकम्युनिकेशन एंड सैटेलाइट्स ऑल्सो रिलाई ऑन द जियोमैग्नेटिक फील्ड. अब जो टेलीकम्युनिकेशन है और सैटेलाइट है वो भी क्या करता है, अर्थ के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और जियोमैग्नेटिक फील्ड पर निर्भर करता है. देयरफॉर कंप्यूटर्स, मोबाइल फ़ोन्स एंड अदर डिवाइसेस कुड आल्सो फेस डिफ़िकल्टीज़. है ना, मैंने आपको शुरू में ही बताया कि कंप्यूटर जितने भी सिग्नल्स है ना, जितने भी कम्युनिकेशन के सिग्नल्स है वो सारी चीज़ यहाँ पे क्या हो गया, डिफ़िकल्टीज फेस करेंगे. साउथ इन द कंपास कुड पॉइंट टू कनाडा एंड नॉर्थ टू अंटार्कटिका. वाई इज़ द मैग्नेटिक फील्ड वीकनिंग. ठीक है, अब हम लोग इसका रीज़न जानते हैं कि आखिरकार मैग्नेटिक फील्ड वीक हो क्यों रहा है.
Swarm constellation of satellites of the European Space Agency, which identify and measure the different magnetic signals and constitute Earth's magnetic field, is studying the development of South Atlantic anomaly. The challenge that lies ahead is to study the reason behind the change. ठीक है, अब जो स्वार्म कॉन्स्टलेशन है यूरोपियन स्पेस एजेंसी का, है ना, तो वो क्या कर रहा है, एक तरह का स्वार्म कॉन्स्टलेशन जो है सैटेलाइट है, एक तरह का यूरोपियन स्पेस एजेंसी का सैटेलाइट है जो कि अर्थ मैग्नेटिक फील्ड को रीड करने में हेल्प करता है। तो उन लोगों के पास एक तरह से एक चैलेंज है कि आखिर ये हो क्यों रहा है, मैग्नेटिक फील्ड जो है सो वीक हो क्यों रहा है। A team from Leeds University said that drift of North Pole is explained by competition of two magnetic fold blobs on the edge of the Earth's outer core. Changes in the flow of molten material in Earth's interior has changed the strength of the negative magnetic flux. अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, अर्थ के अंदर जो है सो जाहिर सा बात है कि अर्थ के अंदर जो है मोल्टेन लावा रहता है, तो ऐसा थ्योरी दिया जा रहा है कि नॉर्थ पोल में जो है सो टू मैग्नेटिक फील्ड्स किसी ना किसी तरह आ रहा है, ठीक है, जिसके कारण वो टकरा रहा है और जो मैग्नेटिक फील्ड वीक हो रहा है या फिर शिफ्ट हो रहा है। बस यही है, उसके बाद सारा ये स्टेटमेंट है इन लोगों के द्वारा जो कहा गया है। तो जनरली ये है कि ज़्यादा कुछ हार्म होना नहीं चाहिए, एट लीस्ट अभी के लिए, क्योंकि अभी उतना भी हार्म नहीं हुआ है। जैसे कि कहा गया कि 200 ईयर में सिर्फ 9% वीक हुआ है, तो अभी और काफ़ी साल है इसे वीक होने में। तो आई थिंक कि तब तक रीज़न फिक्स पता चल जाए कि क्या हो रहा है ये और क्यों हो रहा है, जिससे रोका कैसे जा सके। डिफ़िकल्टीज अभी काफ़ी सारे फेस हो रहे हैं, जैसे कि मैंने अभी बताया, और हम लोग डिफ़िकल्टीज फेस करेंगे भी इससे, है ना। तो बस आज के लिए ये टॉपिक काफ़ी है, और आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा, थोड़ा बहुत ही समझ में आया होगा, बट समझ में ज़रूर आया होगा। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो ज़रूर से ज़रूर इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़रूर शेयर करें। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।